साथियों, प्रीलिम्स 2025 में अब कुछ ही दिन रह गए। अब ये सही टाइम है कि हम लोग करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के भी हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम पूरे एक साल का अखबार उठाएं, जो प्रोबेबल टॉपिक्स हमें लग रहे हैं उन टॉपिक्स को उठा के प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। या दूसरा रास्ता जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट अपनाता है कि एक बुकलेट ले लें किसी इंस्टीट्यूट की, उसे मगअप करना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, दोनों केसेस में अब रिटेंशन रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। इससे अच्छा ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जाम में आने की, वैसे टॉपिक्स को हम लोग को प्रिपेयर करें विद ट्रिक्स, विद निमोनिक्स, ताकि लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में वो फीड रहे। ये वाला सेशन मैंने कुछ ऐसे ही डिजाइन किया है। इसमें रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जा रही हैं, उनको मैंने प्रिपेयर किया हुआ है विद निमोनिक्स, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सेशन में हम लोग देखेंगे नीति आयोग ने जो जो रिपोर्ट्स पब्लिश की है वो कौन कौन सी है। ट्रिक इसको याद रखने की है, इनसे, INSE। अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग पब्लिश करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि इंडिया में जो इंडेक्स है वो भी नीति आयोग पब्लिश करता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो निमोनिक है इनसे। तो जब भी नीति आयोग आएगा आप याद रखेंगे इनसे, और नीति आयोग के जो रिपोर्ट्स होती है इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सेकेंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। याद रखिएगा, जब भी ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होता है या इसकी कोई भी बॉडी होती है, तो एकदम से दिमाग यकीन ही नहीं कर पाता कि इसका आंसर यही होगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर आप एक बार रिपोर्ट्स देखेंगे तो ध्यान से सुनिए, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, शॉर्ट तरीके इसको याद रखने का MESS, MESS। मिनिस्ट्री के साथ तालमेल नहीं होता, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन है। तरीका याद रखने का MESS, MESS। MESS से आप याद रख लेंगे कि कौन कौन से वो आपकी रिपोर्ट्स हैं which are published by the Ministry of Housing and Urban Affairs। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो निमोनिक है याद रखने का कि कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, इट इज ऑल इंडिया PG, ऑल इंडिया PG, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट। सो ऑल इंडिया PGI या ऑल इंडिया PG, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है इस बार, ओके, इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें एक डिपार्टमेंट है लेबर ब्यूरो, ये डिपार्टमेंट है। ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्फ्लेशन पढ़ते हैं जब, तो आपको काफी सारे वहां पर रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो यही डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। ट्रिक है CPI रियाल, RIAL, CPI याद रख लेंगे। तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का जो डेटा होता है, CPI एग्रीकल्चर लेबर का जो डेटा होता है, CPI रूरल लेबर का जो डेटा होता है, वो यही डिपार्टमेंट पब्लिश करता है। तो CPI रियाल, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक न्यूज शेयर कर देता हूं। अगर आपकी तैयारी के बीच में कहीं ना कहीं एक महंगी फीस एक बहुत बड़ा हर्डल बन के बनी सामने है, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है अप टू 60% ऑफ। अगर आप अनअकैडमी की आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 60% ऑफ तक मिलेगा, और 6 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे एक्सटेंशन आपकी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे। आपको पता ही है, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन इज लाइक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। एक ही सब्सक्रिप्शन से आप किसी भी बैच में बैठ सकते हैं, किसी भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2025 के एग्जाम दे रहे हैं, आपकी GS की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन CSET में आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो इंडिया की बेस्ट CSET फैकल्टी मधुकर सर 2999 में आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आए। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्मूथ होगी, और CSET में
जो डर है आपका वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप GS और CSET दोनों का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं, तो 9,999 में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको रिवाइज करवाएगी। और याद रखिएगा, अगर आपका प्रीलिम्स पास हो जाता है, आपने इस कोर्स में एनरोल किया है, तो मेंस की पढ़ाई आपकी फ्री होगी। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो बॉडी है जिसकी रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ेंगे वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। याद रखिएगा, लास्ट कुछ टाइम में इसकी रिपोर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। निमोनिक्स पहले देख लेते हैं। फॉरेस्ट, फिशरीज, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये निमोनिक याद रखने का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर का क्या है? फॉरेस्ट, फिशरीज, फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, तो यहां देखेंगे आप वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि बॉडी का नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये तीनों रिपोर्ट्स जिसकी निमोनिक मैंने आपको कहा था, फॉरेस्ट, फिशरीज, फूड एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये सब के सब पब्लिश करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एग्जामिनर्स का फेवरेट, इसका निमोनिक बहुत इजी है, जेंडर कंपीट फॉर ट्रांजिशन एंड रिस्क जॉब्स एंड ग्रोथ। मुश्किल लग रहा है, लेकिन जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बहुत सारी आपको लिस्ट दिख रही होगी यहां पर, जितनी भी ये रिपोर्ट्स है सबकी सब इसी एक निमोनिक से आपको कवर हो जाएगी। जेंडर कंपीट फॉर ट्रांजिशन एंड रिस्क जॉब्स एंड ग्रोथ। कौन कौन से इसमें आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकलेंगी? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट। जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, compete, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फॉर ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, रिस्क, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जॉब्स, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, एंड ग्रोथ, द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट। एक ही लाइन से आपको सबके सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स भी याद हो गए। आगे बढ़ते, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी ट्रिक थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन यकीन मानिए इसकी रिपोर्ट्स भी थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स वाली लगती है। इसकी निमोनिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेंजेस वर्ल्ड्स आउटलुक ऑन एक्सटर्नल सेक्टर एंड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर फिस्कल मॉनिटर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेंजेस वर्ल्ड्स आउटलुक ऑन एक्सटर्नल सेक्टर एंड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर फाइनेंशियल मॉनिटर। रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, याद रखना साल में 2 बार निकलती है। यहां पर आपको यूपीएससी पकड़ सकता है कि साल में कितनी बार पब्लिश होती है, 2 बार होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यह भी साल में 2 बार पब्लिश होती है। एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, ये 5 की 5 रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है। अब यहां देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार आती है। चेंजेस से कुछ नहीं। वर्ल्ड आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये भी साल में 2 बार आती है। ऑन एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर फिस्कल मॉनिटर। ओके, ऐसे ही आप एक और बॉडी हम देखते हैं, दैट इज द वर्ल्ड बैंक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली कोई क्वेश्चन ज्यादा आ नहीं रहे इसके ऊपर, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हो सकता है यूपीएससी इस बार पूछ ले, तो थोड़े ध्यान से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स और को समझिएगा, इसके निमोनिक्स को याद रखिएगा। निमोनिक है ग्लोबल इकोनॉमिक, वाटर, रेमिटेंसेस एंड लॉजिस्टिक्स मस्ट फॉर बिजनेस रेडी। यानी किसी आदमी ने पूछा बिजनेस को चलाने के लिए, रेडी करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ग्लोबल इकोनॉमिक, वाटर, रेमिटेंसेस, लॉजिस्टिक एंड आर मस्ट फॉर बिजनेस रेडी। तो क्या क्या रिपोर्ट्स हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल रेमिटेंसेस इनफ्लो रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बिजनेस रेडी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है।
business ready index. So global economic prospects, water for shared prosperity, remittances, global remittances inflow report, logistics performance index, must for business ready. आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बन रहा है. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी बहुत बार इसके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इस बार रिपोर्ट पे आ जाए. ट्रिक क्या है इसको याद रखने की? ग्लोबल वेजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक. बस ग्लोबल वेजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक. तो दो ही रिपोर्ट से निकालता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा हटके, अक्सर काफी सारी बुक्स में आप इसे पाएंगे नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें याद रखिएगा आप, इंडिया की रैंक 126 है. यानी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. पहला कि ये पब्लिश करती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और इस बार इंडिया की रैंकिंग उसमें थी 126. बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है. आगे बढ़ते हैं. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स, ये पैसा भी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, लेकिन इस बार इंडिया के रिलेटेड जो बात इस रिपोर्ट ने कही है वो आप याद रखेंगे. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. ये रिपोर्ट है जो ये पब्लिश करता है. इस बार उन्होंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, चाइना दूसरे नंबर पे. यानी इसी रिपोर्ट में लिखा था कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को. ओके, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसमें स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं, जिसमें बताया गया था कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया. अब आ गया यूनेस्को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को. जो आप ट्रिक याद रखेंगे वो है एजुकेशन मॉनिटरिंग सॉइल एंड ओशन. यानी एजुकेशन जो है वो मॉनिटर कर रही है सॉइल एंड ओशन को. रिपोर्ट्स क्या क्या है? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट. अब यूनेस्को जो है उसमें एजुकेशनल तो है, तो अगर ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आ जाए तो आदमी एक तुक्का भी मार सकता है कि ये होगा. लेकिन वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स और स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, ये तो आदमी तुक्का भी नहीं मार सकता है. लेकिन याद रखिएगा ये यूनेस्को ही पब्लिश करता है. आगे बढ़ते हैं. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जिस हिसाब से वेटेज बढ़ती जा रही है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. इसको याद रखेंगे आप. रिसोर्स वेस्ट एनवायरमेंट दस नीड अडाप्टेशन गैप. क्या याद रखेंगे आप? रिसोर्स वेस्ट एनवायरमेंट दस नीड अडाप्टेशन गैप. यानी ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, रिसोर्स आउटलुक और वेस्ट आउटलुक. याद रखिएगा रिसोर्स आउटलुक एंड वेस्ट आउटलुक दोनों के दोनों यूएनईपी ही पब्लिश करता है. उसके बाद ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, यानी रिसोर्स वेस्ट एंड एनवायरमेंट. अगर इन तीन वर्ड के आगे आउटलुक लिखा है तो रिपोर्ट पब्लिश करेगा यूएनईपी. उसके बाद अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, एक यूनिक है अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, इसे याद रख लीजिए. यानी अगर मेरे को रिसोर्सेज वेस्ट एनवायरमेंट के आउटलुक वाला ऐसा कोई सर्वे दिखे, रिपोर्ट दिखे, तो मैं सीधे टिक मार दूंगा यूएनईपी पे. अडाप्टेशन गैप थोड़ा यूनिक है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा. इट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी. उसके बाद दो बॉडीज मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई. ये दो बॉडीज मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसे कहते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ओके, याद रखेंगे आप ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. आपको पता होगा 3 डायमेंशंस होते हैं पॉवर्टी के: हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग.
अगर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपको पूछा जाए तो दो बॉडीज पब्लिश करती है, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। अगर ऑप्शन में दो में से कोई एक अकेला भी है और बाकी ऑप्शन गलत है तो आप उन्हें इसे एक को भी ठीक कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट मार्क किया जाएगा। आगे आता है यूएनडीपी अगर अकेला है तो यूएनडीपी अगर अकेला है तो आप देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दो जो रिपोर्ट्स हैं दीज आर पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी अकेले। यहां पर तो यूएनडीपी ओपीएचआई के साथ था मल्टी डायमेंशनल में, लेकिन यहां पर यूएनडीपी अकेला है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक इस बार 134 है। याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो दैट वुड बी ऑल। हमने तकरीबन सारे ही इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स है, जो बॉडीज है, उनको कवर किया, ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ। आई होप आपको याद भी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।